So today we will start our next exercise, that is exercise 6.2. तो exercise 6.1 में हमने क्या किया था, हमने कोई इनइक्वालिटी देखी थी और हमने x के सॉल्यूशंस करे, यानी उस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस। उसका मतलब है कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है ना, और क्योंकि हमारी ये इक्वेशन नहीं है कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ये हमारी इनइक्वालिटी तो यहाँ पर x के इंटरवल में आता था कि x की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा हो सकती है, यानी और जितनी आप ज़्यादा रहेंगे वो सबके सब उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो यही डिफरेंस होता है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। अब हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में, चलो आप पेज नंबर 127 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल प्लेन में अपनी जो इनइक्वालिटीज सॉल्व करिए, है ना। आप इस तरीके से ग्राफिकली करिए। होना क्या है थोड़ा आपको बता देता हूं, पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आएगी मेरी बात, जरा सुनिए ध्यान से। पहले ये नोटिंग इनइक्वालिटी दी है x + y इज लेस देन 5, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, क्लास 12 में इसका बहुत यूज है। एक चैप्टर आएगा क्लास 12 में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP, है ना। तो उसमें पूरा यही चैप्टर है, पूरा डिटेल तो यही रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और आपको समझ में आएगा। इजी चीज है ना, टफ चीज। तो लिखा हुआ है x + y इज लेस देन 5, ठीक है। इसे हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक। तो कैसे सॉल्व होगा, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उसका ग्राफ चाहिए होगा। सपोज दिस y एक्सिस एंड हियर इज x एक्सिस, ठीक है। तो नहीं, अब आपको करना क्या है, करना यहाँ पर इतना है कि जो भी इनइक्वालिटी गिवन है आप पहले उसे इक्वेशन बना दीजिए, यानी कि इनइक्वालिटी जगह आप साइन लगाएंगे यहाँ पर इक्वेशन बदल में आती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी थी इसे मैं यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, लेकिन इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सर, क्योंकि हमारी इक्वेशन हो चुकी है x + y = 5, ठीक है। जरा ध्यान सुनना, अगर x 0 है, ठीक है, तो उस केस में y क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आती है। फिर समझ लो, x की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो y कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। सिमिलरली अगर अगर y 0 है तो x क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पॉइंट मिला मुझे 0,5 और यहाँ मुझे पॉइंट मिला 5,0। समझ में आ रहा है ना। पहले हम 5x लिखते हैं, फिर हम y लिखते हैं। यहाँ पर x 5 था और y 0 था, यहाँ पर x 0 है और y 5 है। यानी कि ये जो इक्वेशन है ना x + y = 5, ये कहां से पास हो रही होगी, ये 2 पॉइंट से पास हो रही होगी, 0, 5 और 5,0। 0, 5 कहां मिलेगा हमने, 1 2 3 4 5, 0, 5 यहां मिल गया सपोज, ठीक है। और 1 2 3 4 5, 5 0 यहां, ठीक है। ये दो पॉइंट मिले 0, 5 और 5। इसका मैं नाम देता हूं 0,5 एंड हियर इट इज 5,0। क्लियर है बात, इसे मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं। ये इक्वेशन है ना, और इस लाइन का इस इक्वेशन में इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 5, ठीक। अब अगर ये खाली इक्वेशन होती तो मेरा आंसर, मैं इस ग्राफ बना चुका हूं इसका, लेकिन मेरे पास इक्वेशन थोड़ी है, मेरे पास तो इनइक्वालिटी है। तो मुझे ये बताना है एक्चुअली ये जो कार्टेशियन प्लेन था मेरे पास पूरा ये, इस लाइन ने इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक प्लेन के उधर हो गया, मतलब एक इस लाइन के प्लेन उधर हो गया और एक इधर हो गया। हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा। तो सीधे से इसका तरीका होता है कि जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन के इधर 0 0 है, क्या ये ओरिजिन है। आप 0 0 चेक करिए कि ये सेटिस्फाई करेगा कभी नहीं, देखिए x की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूं, y की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है। क्या 5 है, ठीक है। क्या 0 5 बड़ा है 0 से, क्या 5 बड़ा होता है 0 से, होता है, यानी कि 0 0 यानी कि ओरिजिन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर से समझना मेरी बात, मैंने क्या करा, इस लाइन से इधर वाला मेरा रिक्वायर्ड रीजन है या इधर वाला मेरा रिक्वायर्ड रीजन है, ये मुझे चेक करना था। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि लाइन के इधर जो ओरिजिन था मैंने उसे चेक करा कि क्या ये ओरिजिन पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने देखा हां कर रहा है। अगर कर रहा है तो इधर वाला जो रीजन है यही मेरा रिक्वायर्ड है। आप इसे शेयर कर दीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड रीजन है। फिर समझ लीजिएगा ये इक्वेशन नहीं है, अगर इक्वेशन होती तो खाली लाइन आती, ये इनइक्वालिटी है, यहां पर रिक्वायर्ड रीजन आएगा, ठीक है। बार-बार इनइक्वालिटी जो हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी, उसमें हमें जो रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा वो क्या मिला करेगा, रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। तो वो रिक्वायर्ड रीजन क्या रहेगा ये हमें चेक करना होगा। पहले हम उस इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाया करेंगे, ठीक है। उस इक्वेशन के बाद हम ये चेक करा करेंगे किस तरफ वाला रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, और उसके चेक करने के अलग-अलग तरीके होंगे। मेनली 99% हम ओरिजिन से ही चेक करके करेंगे कि बात सही है या नहीं। अगर बात सही है तो ओरिजिन वाला हमारा आंसर होगा, अगर सपोज करो ये बात सही नहीं होती तो दूसरी तरफ वाला हमारा आंसर होगा। इज इट क्लियर और नॉट, पक्का, ठीक है। देखिए now question number 2, and in question number 2 they are saying
2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना। फिर से क्या करना है हमें यहाँ पर, क्या करना है, अरे हाँ एक चीज और मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था x + y > 5, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं था, है ना। तो इक्वलिटी का साइन नहीं था, इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारी इक्वेशन थी ना x + y = 5, ये लाइन तो x + y = 5 है, ठीक है, लेकिन जो हमारी इनइक्वालिटी वो ये कह रही है कि 5 भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन थोड़ा यहाँ पर, तो ये लाइन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसमें आप डैश डैश बना दीजिए, क्योंकि ये लाइन जो है, जो इस लाइन पर पॉइंट्स होंगे वो भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। इसे क्लियर और नॉट, इसका मतलब सिर्फ इतना है। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर लाइन होगी। क्लियर है ये बात या नहीं, पक्का। बस स्लाइड और कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने बना लिया है तो ठीक है, पूरी लाइन रहने दीजिएगा, अगली बार जब इक्वालिटी हो तो उसे थोड़ा शेडेड कर देना, है ना, कि भाई ये लाइन हम इस बार कंसीडर कर रहे हैं। इस केस में हम लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे, लाइन को कंसीडर करने वाला है जो इस लाइन पे पॉइंट्स हैं वो भी कंडीशन में हम नहीं यूज करने वाले। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट है 2x + y > 6। तो फिर से मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इसे इक्वेशन मान लेता हूँ 2x + y = 6, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को मैं ग्राफ में कैसे ड्रॉ करूंगा, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से एक्चुअली मेन मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है आप लोगों के लिए, कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दी जाएगी, ठीक है, जो भी आपका कभी वाइवा होगा, कभी कुछ भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो यही करेगा, आपको एक क्वेश्चन बना के दे देगा, बोलो जरा ड्रॉ करके दिखाओ उससे, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, है ना। ये इक्वेशन है, जरा से ड्रॉ करके दिखाओ आपको, ये तो हम कर रहे हैं एक्चुअली मेन काम, ठीक है। चलो तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो बताओ y कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया बात, x 0 हो जाएगा तो y कितना हो गया, 6। सिमिलरली अगर y 0 है तो x कितना हो जाएगा, 3। ये मैं से कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्लियर हो रही है बात, समझ में। अगर y 0 है तो सोचो 2x = 6 हो जाएगा, और x = 6/2 यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। x = 0 यानी हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट फिर से मिल गए हमें, पहला मिला 0, और दूसरा मिला 3, क्लियर है। अब मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूं, तो मैंने फिर से अपना एक प्लेन बनाया, प्लेन का क्या नाम है, कार्टेशियन प्लेन, है ना, ध्यान रखिएगा, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस है। हमारा पहला पॉइंट है 0,6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 3,0, 1 2 3, ये 3, यानी कोई एक ऐसी लाइन जो कि इन दो पॉइंट से पास हो, ठीक है। आप इसे बनाइएगा, मैंने इसे बना दिया, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन क्या है, इसकी इस लाइन की इक्वेशन है 2x + y = 6। इस लाइन की इक्वेशन = 6 है, ये बता देना यहां पर, ठीक है ना। क्या इक्वेशन इस लाइन की 2x + y = 6। अब फिर से वही बात, हमारे रिक्वायर्ड कौन सा है, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला, तो कैसे चेक करेंगे, इस ओरिजिन से चेक करेंगे। ओरिजिन क्या कह रहा है, ओरिजिन का 0 0 जाना है, 0 0 पुट कर देखो, 2 0 0 प्लस का 0, क्या 0 6 से बड़ा है, क्या बराबर है, तो यानी कि इस बार हमारा ओरिजिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हमारा रिक्वायर्ड कौन सा हो गया, दूसरी तरफ वाला। क्लियर है नहीं, और इस बार हम इस लाइन को भी डैश डैश नहीं करने वाले, क्यों नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर इक्वलिटी का साइन है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं, पक्का। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज 3x + 4y <= 12। फिर से वही काम जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, इसकी इक्वेशन हो जाएगी 3x + 4y = 12। अब हम पॉइंट्स देखेंगे कहां पर कार्टेशियन पॉइंट्स कहां लगाए गए ना, यानी कि ये इक्वेशन हम इसे प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो कर रहे हैं एक्चुअली। तो अगर यहां पर बताओ x 0 है तो बताओ y क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 0 का 0 तो 0 हो गया, अगर x 0 है तो 4y = 12 हो गया, यानी 4 अपॉन में आ जाएगा, तो y की वैल्यू 12/4, और 4 3 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, क्लियर है बात। सिमिलरली अगर y 0 है तो ध्यान सुनना, y अगर ये 0 है तो यानी कि 0 हो गया ओवर, यानी अब क्या बचा 3x = 12, तो x = कितना बचेगा 12/3, ठीक है, और 3 4 जा 12, x की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। तो यहां पर मुझे मिला 0,3 और यहां पर मुझे पॉइंट मिला 4,0, क्या मुझे प्लेन मिल जाएंगे, दिख जाएंगे नहीं, चलिए देखते हैं कहां पर है प्लेन पर, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो पहला पॉइंट है 0,3, तो 1 2 3, यहां पर 0,3 हो गई, और दूसरा क्या हो जाएगा 4,0, 1 2 3 4, ये हो गया 4,0, ठीक है। मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं,
और ये इस लाइन की क्वेश्चन क्या है? इस लाइन की क्वेश्चन है 3x 4y = 12। ठीक है, 3x + 4y = 12। क्लियर? फिर क्या करेंगे हम? अब ये चेक करना है इधर वाला रीजन हमारा रिक्वायर्ड आंसर रिक्वायर्ड रीजन है या फिर इधर वाला रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम ओरिजिन को चेक करेंगे। किस चेक करेंगे? ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है यहां पर? 0 0 है। ठीक है, तो सोचो 0 प्लस ये 0 हो जाएगा ना होगा, और ये भी 0 हो जाएगा। 0 + 0 क्या ये 12 से मतलब ये 0 आएगा? क्या 12 0 से बड़ा है? अगर है यानी कि हमारा ये 0 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है यानी कि इस तरफ वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। क्या चीज? इक्वल टू फंक्शन। हां, तो मैं क्वेश्चन लेते रहूं, लाइन लेते रहूं भाई। देखो सुनो, अच्छा अब ये कह रहा हूं कि सर 0 > 12 है ना, तो या तो ये वाली बात सही हो या ये वाली बात सही हो, तो हम कंडीशन को सही मानते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर अगर 0 > तो ये तभी ये ठीक है। ठीक है, क्लियर है? पक्का? यानी कि इन दोनों में से कोई सी एक बात सही होनी चाहिए। ठीक, तो हम उस कंडीशन को सही मानते हैं। क्लियर है? ये इनइक्वालिटी कंडीशन। ओके, चलिए देखिए, जो अनरिक्वायर्ड चीज मैं हटा दे रहा हूं यहां से। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मैं सिर्फ कर रहा हूं। ठीक है, Question number 4. The question is y plus 8 is greater than equal to। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा? y plus 8 is equal to 12 है ना। तो मुझे बताओ अगर x 0 है तो y कितना? ये बात समझ आती है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सिमिलरली अगर y 0 है तो x कितना? अगर y 0 है तो 2x = 8 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा? 8/2 2 4 जा 8, तो x की कितनी हो जाएगी? 4। यानी यहां से हमें पॉइंट मिला 0, -8 और यहां से हमें पॉइंट मिला 4, क्लियर है ना बात? पक्का? अब इन पॉइंट्स को अपने कार्टेशियन में ढूंढ सकता हूं। हां सर, ढूंढ सकते हैं। कैसे? 0, -8 तो काम मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मिलेगा 0 -8। ठीक है, और ये 4, 0 तो 1 2 3 4 0। एक लाइन यहां से इन दो पॉइंट्स को पास करेगी। इस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी? y plus 8 is equal to 12। हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये वाला है, ये वाला कैसे पता करेंगे? ऑरिजिन से। ठीक है, ऑरिजिन पुट करूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 plus 8 is equal to 0। यहां करेंगे ना, तो करेंगे इधर पता पड़ेगा 0 plus 8 is greater than equal to 0। तो 8 की वैल्यू greater than equal to 0 क्या बात सही है गलत है? सही है। सही है ना? अब समझ आ रही है बात, है ना? तो ये बात सही है, ये बात सही है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा है वो रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? क्या लाइन में डेल्टा डैश बनाऊं? क्यों? इक्वल टू लगा हुआ है। क्लियर है बात? चलिए देखिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह पढ़ दूं मैं? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है x - y इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, चलो क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन बना लेंगे ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी सर इसकी? x - y इज इक्वल टू 2। अब बताओ अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा? ये बात समझ आ रही है? माइनस करते हो गया, क्लियर है ना? दूसरी बात अगर y 0 है तो x कितना हो जाएगा? तो हमें पॉइंट्स क्या मिले सर? यहां से मिला 0, और यहां से मिला क्या? इन पॉइंट्स को मैं कार्टेशियन प्लेन पर ढूंढ सकता हूं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हो जाएगा -1 -2, ये हो जाएगा 0 - 2 है ना, और 2, 0 1 2 ये हो जाएगा 2, 0। अगर मैं ये लाइन ड्रा कर लूं तो इस ये लाइन कैसे शो कर रही है? x - y
इज इक्वल टू 2। हमारा रिक्वायर्ड आंसर कौन सा, इधर वाला या इधर वाला, कैसे पता करेंगे हम, ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन ये 0 0 यहां पर आ जाएगा और 0 - 0 इसलिए यानी कि 0 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, ऐसे बात है ये, सही बात। हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रही बात। और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो यहां पर स्लाइड में भी डैश डैश नहीं बनाने वाले हैं। क्लियर है बात, लिखो। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is 2x minus 3y is greater than 6। ये है ना क्वेश्चन, 2x minus 3y is greater than 6। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे। अब बताओ x अगर 0 तो y कितना, ये बात समझ में आती है। और अगर y 0 तो x कितना, ठीक है, y 0 तो x कितना, क्लियर। क्या हमें पॉइंट्स क्या मिल चुके हैं यहां पर, 0, -2 और 3, 0। फिर से ग्राफ बना ले, देखो भाई -1 -2 और 1 2 3, ठीक है। ये हो गया 3, 0, ये हो गया 0, -2। इस तरीके से लाइन जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x minus 3y is equal to 6। हमारा आंसर ये वाला है, ये वाला कैसे पता करेंगे हम, ओरिजिन। तो बताओ यहाँ 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, क्या 0 की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होती है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, इस तरफ वाला, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या लगा, इसे आप क्या बना देंगे, डैश का। यानी कि इसका डैश का क्या मतलब हुआ कि लाइन के जो पॉइंट्स है कंसीडर नहीं करे जाएंगे। क्लियर है बात है, नहीं पक्का। चलिए देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह कर दूं मैं, -3x plus 2y is greater than equal to minus का 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन है ना, तो ये हो जाएगा -3x plus 2y is equal to, चलो बताओ, अगर x 0 तो y कितना, -3। समझ में आ रही बात। अच्छा, अगर y 0 तो x कितना, 2, ठीक है ना। माइनस का नहीं होगा ना, ये तो 0 हो गया, y 0 होने पर। ये हो जाएगा -3x -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। तो हमें पहला पॉइंट क्या मिला यहाँ से, 0, और यहाँ पर क्या मिला, 2, फिर से इसका बना लेंगे जरा, मिल जाएंगे पॉइंट से नहीं, -1 -2 -3, ये हो गया 0 -3, और यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, 2, 0, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, -3x plus 2y is equal to -6, ठीक है। अब हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा वाला है, इधर वाला है, इधर वाला, कैसे पता करेंगे, ओरिजिन से, वरना तो ओरिजिन क्या बता रहा है, ओरिजिन कह रहा है ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। क्या 0 की वैल्यू -6 से ज्यादा है ना। अगर है तो हमारा ओरिजिन की तरफ वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इस बार हम इस पर डैश नहीं बनाने वाले हैं, क्यों, क्योंकि हमने इक्वल का साइन पहले से। क्लियर है, देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8। पूरा 3x minus 5y is less than 3rd, 3y बोलो हो गया, 3y minus 5x ना, 3y minus 5x is less than 3rd, ठीक है। शुरू करें,
चलो सुनो जरा ध्यान से, फिर से वही काम सर, सबसे पहले इक्वेशन बना लेंगे। तो 3y - 5x = 30। अब बताओ अगर x 0 तो y कितना, ठीक है। और बताओ अगर y 0 तो x कितना, माइनस का, ठीक है। चलो इसे प्लॉट करते हैं। तो कैसे प्लॉट होगा, ये y एक्सिस होने वाली, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 0, 10। तो मैं इस बार ना 2 2 के गैप से कर लेता हूं, ठीक है। देखो 2 4 6 8 10, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और फिर क्या है 0, -6 है ना, यानी कि सॉरी ये पॉइंट बनेगा 0, 10 और ये पॉइंट क्या बनेगा -6, देखो ये हो जाएगा -2 -4 -6। समझ में आ रहा है नहीं, यस सर। 2 के गैप से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। फिर क्या हो जाएगा, इसमें ज्वाइन कर देता हूं। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी सर, 3y - 5x = 30, ठीक है। अब हमारे लिए ये वाला कौन बताएगा, ओरिजिन बताएगा। तो अगर 0 0 करते हैं यहां पर तो 30 बड़ा हो जाएगा 0 से, तो ओरिजिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा कंडीशन क्या हो गया, तुम्हारी बात है नहीं, बोलो। इक्वेशन लेंगे, इस लाइन को लेंगे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, तो क्या बना दूं इसमें मैं, क्लियर है, कर लेंगे आप लोग, कर लीजिए। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कर दूं ना, चलिए देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड दे आर सेइंग y इज लेस देन -2, ठीक है। तो इसको आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन आपको ये लाइन कहां मिलेगी, बता सकते हैं या नहीं। तो y = -2 कहां मिलने वाला है हमें, मैं ये बना दूं पड़ेगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो देखो भाई y = कितना है, -2, तो -1 और -2, तो ये -2 हो गया, y = -2, और इस पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = ठीक। और ये क्या कह रहा है कि y की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, -2 से, तो छोटी किस तरफ होगी, इस तरफ या इस तरफ, क्लियर है या नहीं, इसमें और वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, पक्का क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। और क्या मैं इस लाइन को लूंगा, बोलो, now next question number 10 and this is the last question. इसे समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सर x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, -3 से, है ना। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये लाइन ढूंढेंगे कहां पर है, x = -3 कहां होती है। तो ये हमारे पास एक पार्टीशन क्लियर हो गया, ये हो गया -1 -2 और -3। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x = -3, ठीक है। और कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा कितना होगी x वैल्यू, तो ये हमारा रिक्वायर्ड है, बात में आती है नहीं। और क्या मैं इस लाइन को कंसीडर करूंगा, यहां पर क्या होना है, बोलिए बात में आ रही नहीं आ रही है, पक्का, राइट।